बड़े पगले मूर्ख, बड़े भाग वाले, गुरु के हाथों जो पिक जाता है ना, वही हाल था जब खुलता है। मालिक हम सबको खुद को उनका ये दृढ़ संकल्प होता था कि हम तो भगत हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। हमारी इतनी भक्ति प्रबल है। एक बार उसी गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी भयंकर आई, जब गांव के किनारे से प्रवेश हुआ बाढ़, एक आदमी आया और बोला, आए भगत जी, बहुत तेज प्रभाव से बाढ़ आ रही है और सब लोग घर छोड़कर निकल रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, हम अपने मालिक पर हमें पूरा विश्वास है, हम भगत हैं, तुम जाओ। बेचारा बहुत प्रयास किया लेकिन चला गया। धीरे धीरे वो बाढ़ का प्रवाह इतना उस गांव में हुआ कि घर गिरने लगे, लोग घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे। फिर सरकार के पास बहुत योजना होती है, खबर गई। जब पूरा गांव जलमग्न, फिर भी पुलिस का काफिला आया उनको बचाने के लिए, उनको भी भगा दिया। हेलीकॉप्टर से आया, रस्सा गिराया कि पकड़ लो, जान तुम्हारी बच जाए। लेकिन उसने कहा नहीं, हम भगत हैं, हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है। अंततो गत्वा भगत जी का प्राणांत हो गया, डूब गए, उनका अंत हुआ। जब वहां पहुंचे, क्योंकि शरीर ही छोड़े, अपने तो खुद वहां जाना ही पड़ेगा। जब दरबार में पहुंचे धर्मराज के, तो गुरुजी भी थे। आप उससे तकरार करने लगे, हमने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं माना और तुमने हमें ऐसा किया हमारे साथ। गुरुजी हंसने लगे, अरे मूर्ख, तुझको बार बार बचाया, हमने बचाने की कोशिश किया, लेकिन तू अपने मान बड़ाई में, अहंकार में इतना लिप्त हो गया, इसीलिए तेरा ये हाल हुआ। बोले क्यों, कब? बोले जब वो गया था, 3 बार तुझको भेजा बचाने के लिए, लास्ट में हेलीकॉप्टर द्वारा आखिरी में भेजा, लेकिन तूने उसको भी धुतकार दिया। तो तू अब क्यों फिर परेशान है? अपनी करनी को भोग ले। इसलिए मालिक न जाने किस रूप में, किसके द्वारा से मिल जाता है। अरे गुरु भाई भी जो है, अगर मालिक का ज्ञान है तो गुरु भाई जो होता है वो भी आधा गुरु होता है। अगर एक गुरु भाई से मिलता है तो वो जो प्रेम होता है वो शायद एक रिश्तेदार के मिलने से नहीं होता, अगर सच्चा सदगुरु का प्रेमी है तो। आज दुनिया में लोग, अभी आप लोगों ने सुना, नाना प्रकार से गुरु किए हैं, सदगुरु किए हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। अरे भक्ति इतना आसान नहीं है। अभी सुना आपने कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे रानी। बिना सत्संग के भक्ति निष्फल है।